कई परिवार अपनी असहाय बेटियों को कचरे में छोड़ करके चले जाते। इन सारी बेटियों को पांडे जी ने अडॉप्ट किया है। एक सुंदर सी बिटिया को कपड़ा में लपेट के झाड़ी में बिक दिया था। पूरे नाभि में चींटी लगी हुई थी। बच्ची कोमा में चली गई थी। दया आया, मन विचलित हो गया। क्या परमात्मा, जिस बेटी को फूल का जो है सब बिस्तर होना चाहिए था, वह बेटी आज कांटों के ढेर पर पड़ी। अनाथ बच्चों की सेवा कर, तपस्या कर नारायण सेवा आश्रम का संचालन कर रहे देवघर के हरे राम पांडे कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर अमिताभ बच्चन के साथ दिखेंगे। ये शो आज रात के कार्यक्रम में दिखाया जाएगा। हरे राम पांडे ने बताया कि अनाथ बच्चों की सेवा की जानकारी महानायक अमिताभ बच्चन को सोशल मीडिया के माध्यम से हुई। इसके बाद केबीसी के क्रू मेंबर देवघर पहुंचे और आश्रम की पड़ताल कर यहां पूरी शूटिंग कराई। इसके बाद केबीसी टीम के बुलावे पर आश्रम के संचालक हरे राम पांडे अपने अनाथालय की 9 बेटियों के साथ सेट पर पहुंचे। नवरात्र की दूसरी पूजा के अवसर पर सोमवार की रात को इसका प्रसारण भी किया जाएगा। हरे राम पांडे ने केबीसी के सेट पर बताया कि पारिवारिक उलझन को लेकर घर वालों से कहा सुनी हो गई थी। इसके बाद पत्नी के साथ देवघर आए और तब से ईश्वर के दिए वरदान का सम्मान करने में लगे हैं। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2004 की सुबह की बात है। उन्हें एक नवजात को जंगल में फेंक देने का शोर सुनाई दिया। इसके बाद मन चिंतित होने लगा और वहां से बच्ची को उठाकर घर ले आए। बच्ची के कारण आत्मा को एहसास हुआ कि अब उन्हें जीवन जीने का रास्ता मिल गया। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ देवघर कॉलेज के सुनसान मैदान में एक बच्ची के बारे में चर्चा की और फिर कई ऐसी दर्दनाक कहानी बताई कि कैसे बच्चे मिले और उन्होंने उसे उठाकर लाया। केबीसी के मंच पर पहुंचने वाली बच्चियों ने अमिताभ बच्चन को बताया कि वह बड़ा अधिकारी बनकर देश की सेवा में अपनी भूमिका निभाना चाहती हैं। बच्चों की बातें व उनका दर्द सुनकर अमिताभ बच्चन की आंखें भी भर आईं। उन्होंने हरे राम पांडे से कहा कि आप इस सेवा में अपना योगदान देते रहें। बच्चों के सपने को एक दिन जरूर उड़ान मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। हॉट सीट पर हरे राम पांडे ने जब बच्चियों की दास्तां सुनाना शुरू किया तो सदी के महानायक और केबीसी के एंकर अमिताभ बच्चन भी अपने आंसू नहीं संभाल पाए। अमिताभ बच्चन ने ट्रस्ट को व्यक्तिगत 21 लाख का चेक दिया है। हरे राम पांडे ने सेट पर कहा कि वह मरते मरते ऐसी बच्चियों की सेवा करते रहेंगे। या देवी सर्वभूतेषु मार्तत्व रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। सृष्टि की रचयिता शक्ति रूपेण संस्थिता का भाव देवघर के नारायण सेवा आश्रम में है। 16 अक्टूबर यानी आज रात को इस विशेष चैरिटेबल एपिसोड का प्रसारण होगा। 2012 में धनबाद यूनिट के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर हरे राम पांडे को सम्मानित भी किया गया था। जितनी आनंद इन बेटियों की सेवा में मिला, करता रहूंगा, मरते मरते करता रहूंगा। इस सोमवार रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर।